नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। नाज़रीन, आलमी वबा ने जिस तरह पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान भी उस परेशानी से दो चार है। पाकिस्तान इस वबा के ख़ात्मे के लिए, इसका ज़ोर कम करने के लिए मुख्तलिफ़ एहतियाती तदाबीर किए हुए हैं और मुख्तलिफ़ जो पॉलिसीज़ या SOPs जारी किए हुए हैं उन पर भी अमल है। मुख्तलिफ़ अद्वियात, आलात, मशीनरी वो भी तैयार की जा रही है, मंगवाई जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज इस आलमी वबा के हवाले से जो सुओ मोटो नोटिस था, उसमें कोई अच्छी खबर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो ख़रीदारी कर रही है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें बड़ी गड़बड़ है। बड़ा जो स्कैंडल उसमें छुपा हुआ है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस NDMA की जो ख़रीदारी है उसके हवाले से कोई इंकशाफ सामने आए। इस वबा को रोकने के हवाले या इस वबा के इलाज के हवाले से जितनी भी ख़रीदारी की ज़िम्मेवारी थी वो NDMA ने अपने हाथों में ली। और आपको याद होगा कि NDMA के जो साबिक इस वक्त जो जनरल सती साहब NDMA के सरबराह हैं, लेकिन उससे पहले जनरल अफजल साहब थे, वो उनको अचानक छुट्टी पे भेज दिया गया और उनको अचानक रिटायर कर दिया गया, वक्त से पहले उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन वो कहानियाँ सामने नहीं आती। आपको जहन में होना चाहिए कि ये NDMA हो या जो NLC हो या जो फौजी फाउंडेशन हो, FW हो, इतने कई इदारे हैं। वो जो डिवीज़नल है दिफा वाली वजारत है उसके मातहत आते हैं और दिफाई वजारत उनको चलाती है। और दिफा की वजारत का बजट कभी पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जो कि बजट साजी जब भी होती है, तमाम जो डिपार्टमेंट, जो वजारतें, जो खाते, जो कॉर्पोरेशंस, मतलब हर इदारे का बजट वहाँ पे पेश होता है। लेकिन अगर पेश नहीं होता तो दिफा का पेश नहीं होता। और ये जो दिफा के वजारत से जो नथी किए हुए हैं उनसे एफिलेटेड जितने भी या उनके मातहत विंग्स या जितने भी इदारे हैं, इस तरह FW, NDA में, तो उन की भी बजट के तफासिल जो तफसील हैं वो भी पेश नहीं होते। अब तो सूरत ऐसी है कि इन इदारों के अगर से कोई हिसाब मांग लिया जाए या हिसाब का कोई मुतालबा कर दे या इन पे कोई तनकीद की जाए तो वो भी उसको भी सलामती का इशू बना दिया जाता है। उसको भी फिर 5th जनरेशन वार का नाम पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। तो इन इदारों से कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस आलमी वबा के हवाले से जो सुओ मोटो नोटिस था उसकी हेयरिंग करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने NDMA के चेयरमैन जो सरबराह हैं उनकी बड़ी जो उनकी क्लास ली है। और वो भी कोई ऐसी, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी है। उस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है, उस रिपोर्ट को गैर इत्मीनान बख्श करार दे दिया गया है क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं। दूसरी सबसे अहम बात ये कि फ़कत यही नहीं, लेकिन इस वबा से जान छुड़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जो जारी की थी, NOC जारी की थी 30 अप्रैल को। वो भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया वो गैर रजिस्टर्ड एक जो अद्वियात हैं उनको मंगवाने के लिए और मुल्क में उसकी सप्लाई हुई थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गैर रजिस्टर्ड अद्वियात आई तो उसकी इंक्वायरी हुई या नहीं। वफाकी हुकूमत का इस हवाले से कोई जवाब नहीं। फ़कत ये नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की शार्टेज है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग है, चीनी पे शुगर माफिया के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी अपनी KPK हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की जो कीमत है वो मुकर्रर नहीं हुई। हर एक जो दुकानदार है, जो सेलर है, तो वो अपनी मनमानी कीमत वो ले रहा है। यानी इस सूरत-हाल में, इस ख़तरनाक सूरत-हाल में जहाँ लोग मुतासर हो रहे हैं, मर रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से मर रहे हैं, वहाँ भी लोग जो है वो रमज़ान शरीफ के महीने में वो ऑक्सीजन ब्लैक पे दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है सनत वजारत को, वफाकी हुकूमत को, कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत 2 दिनों में मुकर्रर करें। एक तो आर्डर ये है आज की उसका। लेकिन सबसे अहम इशू ये है कि जो NDMA की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं। एक तो हफीज़ नामी जो कंपनी है उसको मास्क बनाने का ठेका दे दिया। ये तो
गुज़िश्ता दिनों यानी जो साबिक NDMA के चेयरमैन थे उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बात गश्त पुश्त की थी कि भाई बताएं कि ये हफीज़ नामी जो फैक्ट्री आपने खोली है मास्क बनाने के लिए, इसके लिए आप कैसे फैसिलिटेटर बने, उसके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपको ये बताएं कि ये NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2006 में परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई और 2006 से लेकर अब तक इसके कोई 8 सरबराह मुकर्रर हुए हैं, उसमें फ़कत एक जो थे वो सिविलियन थे, बाकी सब हाज़िर सर्विस फ़ौजी जो अफसर थे वो मुकर्रर हुए हैं। इस वक्त भी ब्रिगेडियर सती साहब जो हैं, जनरल सती साहब जो हैं वो इनके सरबराह हैं NDMA के। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 इसकी हेयरिंग्स किए, उनमें जवाब तलबी किए, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला। आज जो अहम इंकशाफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो ये कि ये जो आलात आए हैं, ये जो ख़रीदारी हुई है, इस ख़रीदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जितने भी आलात या मशीनरी आई है तो वो कैश रकम पे आई है, यानी कैश रकम दी गई है, और ये सारी जो पाकिस्तान का चीन में सफारतखाना है उसके ज़रिए आई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, ये ख़रीदारी के अलावा भी कोई काम करते हैं, यानी सिफारतकारी का कोई काम करते हैं या नहीं। फिर जो चार्टर जहाज़ गया था उसको भी बुक चीन में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उसने बुक करवाया था। फिर जो आलात या मशीनरी आई थी उनमें कैश रकम दी गई थी, टैक्स जो ड्यूटी दी गई थी वो भी कैश में दी गई थी। तो ये सारे मामलात आज जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें बड़ी गड़बड़ है, ये तो बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि इसमें फिर अदालत ने ये भी कहा, ये चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था और उसमें ये सारे मामलात जब सामने आए और गैर तसल्ली बख्श जवाबात जब आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो जहाँ भी ये मामलात यानी ख़रीदारी का नाम आता है तो वहाँ NDMA का नाम आता है। NDMA के पास बाकी तो रिकॉर्ड भी नहीं है और जो ख़रीदारी दिखाई गई है वो सारी कैश पे है। कैश पे ऐसे किस तरह ख़रीदारी हो सकती है? और फिर सारी की सारी ख़रीदारी चीन की सफारत जो सफ़ीर हैं, सफारतखाना है, उसकी मार्फत किस तरह हुई है? इससे कई सवाल है। बल्कि अदालत ने यह भी कहा कि हमने कई बार पूछा है कि कई मामलात है उसमें अदालत ने 4-5 आर्डर भी दिए हैं लेकिन दस्तावेज़ात नहीं दी गई। आज जो दस्तावेज़ दी गई हैं वो हमें उसका इल्म नहीं है, वो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता। फिर जो क्वारंटाइन लोगों को रखने के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन कैंप बना हुआ, आइसोलेशन कैंप बना हुआ है रावलपिंडी में हाजी कैंप के नाम पे, उसकी सूरत हाल ख़राब है और उसकी सूरत हाल कई माह से ख़राब है। गुज़िश्ता 2-3 समाज में साबिक NDMA चेयरमैन उसको भी कहा गया था कि आप इस जो क्वारंटाइन सेंटर है इसकी सूरत हाल देखें, ये बहुत गड़बड़ है इसमें, आप इस मामले को देखें। आज भी चेयरमैन NDMA को कहा गया कि आप कभी उधर गए, आप कल जाएं और वहाँ पे ना रंग किया हुआ है, ना उधर पानी है, वहाँ पे मुश्किलात है और फिर करोड़ों रुपयों के खर्च वहाँ पे आते हैं। एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि एक मरीज़ पे कोई करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो सवाल ये है कि ये शफाफियत का जो इशू है इसमें NDMA मतलब ज़िम्मेवारी NDMA की है, सारी जो कुछ ख़रीदारी होती है, जो कुछ पेमेंट होती है, तो वो जो रिपोर्ट पेश की गई है वो रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। अदालत ने 1 माह के लिए समाअत भी मुलतवी की है और फिर उसके साथ कई और भी मामलात हैं। मामलात फ़र्ज़ करें पंजाब में सूरत हाल इस तरह है कि इस वबा को के लिए तदाबीर या इलाज के हवाले से जो एम्बुलेंस हैं उनकी शार्टेज है, ये भी एडवोकेट जनरल ने बताया। और उसके अलावा अदालत तो ये ऐसे इस्तेमाल की कि गाड़ियों की ख़रीदारी की इजाज़त दी जाए। ऑक्सीजन जो KPK में नहीं है तो उसके हवाले से भी अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो ऑक्सीजन का रेट मुकर्रर करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हवाले से बहुत खदशात का इज़हार किया गया और ऐसी बीमारी की सूरत हाल में ख़रीदारी में अगर घपले सामने आ जाएं, इतने सारे बड़े स्कैंडल, तो ख़दशा है कि ये जो कोरोना ये जो आलमी वबा के हवाले से जो पैसे या ख़रीदारी का मामला है ये कोई बढ़कर कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया। लेकिन एक बात है कि अगर स्कैंडल होगा तो भी NDMA उसकी ज़िम्मेवार होगी और NDMA किसी को जवाबदेही नहीं, क्योंकि NDMA से पूछताछ तो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले 10 बार पूछा है, सवालात बना के दिए हैं और फिर ये खदशे का इज़हार किया कि गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसके जवाबात भी अभी तक ना आए। तो हो सकता है कि आइंदा भी NDMA जवाब नहीं दे, क्योंकि NDMA समझता है कि हम
یہ सिविलियन हुकूमत या किसी अदालत उसको जवाब देने के पाबंद नहीं है। तो इस तरह की आज हेयरिंग हुई है, ये ज़बरदस्त किस्म की हेयरिंग हुई है, लेकिन ख़दशा ये है कि बड़ा स्कैंडल या करप्शन या बड़ी गड़बड़ हुई है जिसका इदारा आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।